कक्षा बोर्ड में आपका स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 के अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 का बेसिक। आज हम प्रश्नावली 3.2 का कुछ बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे। तो आज हम देखते हैं आव्यूहों का योग तथा घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। आव्यूह का योग दो बातों पर निर्भर करता है। इसकी कोटि समान होने, दो आव्यूहों का योग, जब दो आव्यूहों को हम जोड़ते हैं तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, यानी कि कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब दो आव्यूहों को जोड़ते या घटाते हैं तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे यदि आव्यूह 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए। दूसरा है हमेशा संगत अवयव जुड़ते हैं, हमेशा संगत अवयव अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। जैसे माना दो आव्यूह हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। जैसे यदि ये आव्यूह, इस आव्यूह की कोटि 2/3 की है तो इसकी भी कोटि 2/3 की ही होनी चाहिए। जैसे माना कुछ ले लिया हमने P Q R S T U, इधर ले लिया 1 2 3 4 5 6। यदि अब हमें इसे जोड़ेंगे तो इसकी कोटि समान है, इसलिए ये जुड़ सकते हैं। अब दूसरी बात कह रहा है हमेशा संगत अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं। संगत अवयव, इसका संगत अवयव ये रहा, इसका संगत अवयव ये रहा, इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी कि इसमें से ये जुड़ेगा, इसमें ये, इसमें ये। तो इसका योग क्या आएगा? इसका योग आएगा P+1 Q+2 और R+3 S+4 T+5 और U+6। ये इसका फाइनल योग आ गया। इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं घटाने का। दो आव्यूह दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसकी कोटि 2/3 और इसकी भी कोटि 2/3 की है, तभी ये घट पाएंगे और तभी जुड़ पाएंगे। माना इसके अवयव P Q R S T U, इसका भी 2 3 4 5 6 7। जब यदि इसे घटाएंगे तो इसके संगत अवयव ही घटेंगे, P में से 2 ही घटेंगे, तो इसका फाइनल जो घटाकर आएगा वो P-2 Q-3 और R-4 S-5 T-6 U-7। यानी कि आव्यूहों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, वो दो बातों पर निर्भर करता है। आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए आव्यूहों की, और हमेशा संगत अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं। और यदि आव्यूह होते चार 5 6, दूसरा आव्यूह होता 7
8 9 1 2 3 4 5 6 इसकी कोटि है। इसमें 2 पंक्तियां और 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 की है। और इसकी कोटि है 1 2 3 1 2 3 3/3 की है। क्या ये जुड़ सकते हैं? क्या ये घट सकते हैं? नहीं, ना ही ये जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि समान नहीं है। तो ना ही ये जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। आइए अब देखते हैं एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि माना एक आव्यूह है, माना ए कोई आव्यूह है, ए आव्यूह है 2 4 6 5, ये एक आव्यूह है। इसमें किसी स्केलर किसी संख्या से गुणा देना है। माना हमें यहाँ करना है 3a, 3 से गुणा देना है a में, तो यहाँ भी क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। 3 गुणा 2 4 6 5। इसमें होता क्या है कि इस 3 से a के सभी अवयवों में गुणा देना होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा करना होगा। जैसे 3a क्या आएगा? 3a आएगा 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 की 6 में, 3 छंग 18 और 3 की 5 में, 3 पंजे 15। यही होता है एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। ये एक अदिश है और ये आव्यूह है। जब एक अदिश से गुणन करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से उसकी गुणा की जाती है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। यदि हम किसी आव्यूह में किसी संख्या की गुणा करते हैं तो उस संख्या से आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा की जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा ले लेते हैं, बी आव्यूह है 3 4 5 6 7 2 1 1 0। बी एक आव्यूह है। इसमें हमें गुणा करनी है 2 से, यानी कि 2b ज्ञात करना है हमारे लिए। तो क्या करना होगा? हमें 2 फिर आव्यूह लिखना होगा 3 4 5 6 7 2 1 1 0 ज्ञात करना होगा। अब इस 2 की इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा करनी होगी। जैसे 2b क्या आएगा? 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0। ये आ गया इसकी फाइनल गुणन। तो आइए अब देखते हैं आव्यूहों का गुणन। का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। केशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। इसकी गुणा का क्या होता है? माना 2 आव्यूह हैं, एक आव्यूह ये रहा और एक आव्यूह ये रहा। इनकी हमें गुणा करनी है। तब हमें इसमें कौन कौन सी बातें देखेंगे? माना इसकी कोटि है 2/3 की और इसकी है 3/2 की। तो हमें देखना क्या होता है? इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान हो तभी गुणा होगी। ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभ, यानी कि ये m, ये n, ये m, ये n, यानी कि पहले आव्यूह का n और दूसरे आव्यूह का m, पहले आव्यूह का m, दूसरे आव्यूह का n समान होने चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह के
पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणा होगी। जैसे कौन सी बातें देखनी है? पहली बात देखनी है, पहले आव्यूह के स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्तियां समान होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। ये आव्यूह 2/2 का है, गुणा दूसरा आव्यूह है 2, 4, 5, 6, 7, 2, यानी कि इसकी कोटि 2/2, इसकी कोटि 2/3। हमें क्या देखना है? इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इसके स्तंभ 1, 2, इसकी पंक्तियां 1, 2, यानी कि ये इसका m, वो इसका n और इसका m समान होनी चाहिए, ये समान है, अतः इनकी गुणा संभव है। अब देखते हैं हम गुणा करके। माना एक आव्यूह ये रहा, गुणा करनी है इस आव्यूह में। माना इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/3 की। जैसे 2/3 की है, चूंकि इसका ये बराबर और इसका ये दोनों समान है, इसका n, इसका m, यानी कि इसके स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, अतः गुणा संभव है। अब लेते हैं 2/3, यानी कि 2 पंक्तियां, 2, 4, 3, 2, 2 ही पंक्तियां हैं इसमें, 1, 2 और 2 ही स्तंभ हैं, 1, 2। अब इसमें कोई अवयव ले लेते हैं, 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2 पंक्तियां, 1, 2, 3 स्तंभ हो गए। अब करते हैं इनकी गुणा कैसे करते हैं कि इसकी पहले स्तंभ से पहले आव्यूह के पहले स्तंभ, पहली पंक्ति से इसके सभी स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से इसके, फिर दोबारा इसके सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। तो गुणा करके देखते हैं। जैसे पहले इसकी गुणा पहले इसमें, 2 की 1 में तो 2, फिर प्लस, फिर इसकी इसमें, 4 चौक 16, फिर इस स्तंभ से, फिर इसकी इस स्तंभ से, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 पंजे प्लस 20, फिर 2 तिये, फिर इस वाले स्तंभ में 2 तिये 6, 4 छंग 24, फिर इस पंक्ति से, फिर दोबारा सभी स्तंभों में इसी तरह। तो 3 एकम 3, 4 दूने 8, फिर दोबारा 3 दूने 6, 2 पंजे 10, 3 तिये 9 और 6 दूने 2 छक्के 12। ये होगी इसकी गुणा। इसका फाइनल गुणा क्या, फाइनल गुणनफल आएगा इसका 2 और 16 18, 4 और 20 24, 6 और 24 30, 3 और 8 11, 6 और 10 16, 9 और 12 21। ये रहा इसका फाइनल गुणनफल।
तो हमने क्या देखा इसमें, इसके गुणनफल में जो आएगा वो ये वाला आएगा। इसका जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि ये आएगी, यानी कि इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या की यही कोटि यहाँ पर आएगी 2/3। 2 ही पंक्तियाँ हैं इसमें और 3 स्तंभ हैं। कैसे, माना जैसे ये है हमारा, ये आव्यूह है, इसकी कोटि है 3/3 की। माना सपोज 3/3 की, इसकी गुणा की हमने, इसकी कोटि है 3/4 की। तो जब इसका गुणनफल आएगा उसकी कोटि क्या होगी, इसका गुणनफल कब संभव होगा, जब ये दो समान होंगे। जब ये दो समान होंगे यानी कि इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या। जब इसका गुणनफल आएगा बचे ये दो, जब इसका ये गुणनफल आएगा उसकी कोटि ये होगी 3/4 की, 3/4 की होगी, यानी कि इसकी पंक्तियों की संख्या, इसकी स्तंभों की संख्या, इसकी कोटि हो जाएगी। ये चेक करने का तरीका है इसमें। अब देखते हैं आप, तो गुणा का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे माना ये दिया है गुणा, माना इसकी कोटि है 3/2 की और इसकी है 2/3 की कोटि है। 2/2 की जब कोटि होगी तो इसके अवयव क्या लेंगे, यानी कि 3 पंक्तियां लेंगे, 1 2 3 और 2 स्तंभ लेंगे इस तरह से, यानी कि हमने कोई संख्या ले ली 3 2, 2 स्तंभ हो जाएंगे इस तरह, 1 2 2 4। पंक्तियां कितनी होगी, 1 2 3 पंक्तियां, 1 2 2 स्तंभ, यानी कि 3/2 की इसकी कोटि होगी। इसकी कोटि बनानी है हमें 2/3 की, तो 1 2 4 2 3 4, ये हो गई इसकी 2/3 की कोटि, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। जब इसका गुणनफल करेंगे तो अब इसमें क्या देखना है, इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, यानी इसका m और n समान है। इसका m इसका n, वो इसका n इसका m समान है। जब इसकी गुणनखंड की कोटि क्या आएगी, 3/3 का आना चाहिए, तब तो गुणा हमारी सही होगी वरना गलत होगी। तो करके देखते हैं। पहले इस वाली पंक्ति की इन सभी स्तंभों में अलग अलग गुणा करेंगे। जैसे पहले इसमें करेंगे 3/1, तो 3 गुणा 1, फिर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तीन एकम 3, 3 हो गया, 2 दूने 4 प्लस 4, ये प्लस 4 हो गया, सॉरी। फिर इसी पंक्ति की इस स्तंभ में 3 दूने 6 और 2 तिये 6। फिर इस पंक्ति की तीसरे स्तंभ से 3 चौक 12 और 2 चौक 8। फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ से, तीनों स्तंभों से 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, 1 दूने 2, 2 तिये 6। फिर इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से 1 चौके 4 प्लस और 2 चौक 8। अब इसी प्रकार अगली पंक्ति से सभी स्तंभों में 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8। फिर इसी पंक्ति से अगले स्तंभ में 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 2 चौक 8 और 4 चौक 16। अब कर देंगे इनका योग, तो क्या आएगा, 3 और 4 12, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 1 और 4 5, 2 और 6 8,
4 और 8 12, 2 और 8 10, 4 और 12 16, 8 और 16 24, ये इसका गुणनफल आएगा। अब देखते हैं कि इसकी कोटि 3/3 है। हाँ, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि 3/3 की है। इसकी कोटि 3/3 की है। तो इस प्रकार गुणा कर ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इसकी परिभाषा है किसी आव्यूह, यानी कि किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह, का ऋण आव्यूह -a से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। हम -a को -a बराबर माइनस का 1 गुणा a से परिभाषित करते हैं, से परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल, माना a हमारा आव्यूह है 1 0 1 -1 2 -2 3 4 -3, ये a हमारा आव्यूह है। अब इसका हमें ऋण आव्यूह निकालना है, इसका हमें ऋण आव्यूह निकालना। a का ऋण आव्यूह, a का ऋण आव्यूह परिभाषा क्या है इसकी, यानी कि a का ऋण आव्यूह क्या होगा, माइनस का 1 गुणा a, क्या होगा माइनस का 1 गुणा आव्यूह क्या है हमारा 1 0 1 -1 2 -2 3 4 -3। जब इसमें -1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1 0, माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि जब माइनस के 1 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस के 1 की माइनस के 1 में प्लस का 1, माइनस के 2 की 2, माइनस के 1 की 2 में माइनस का 2, माइनस के 1 की -2 में प्लस का 2, माइनस के 1 की 3 में माइनस का 3, माइनस के 1 की 4 में माइनस का 4, माइनस के 1 की 3 में प्लस का 3 हो जाएगा। ये होता है ऋण आव्यूह। तो ये हो गया ऋण आव्यूह। ऋण आव्यूह में क्या होता है कि बस -1 से गुणा कर देते हैं और उसका माइनस आव्यूह ऋण आव्यूह निकल आता है। तो आज के सेशन को यहाँ